हेलो फ्रेंड्स, दिस इज शालिनी श्रीवास्तव। स्वागत है आपका टीचिंग लर्नर्स में। तो ये मान के चलिए कंप्यूटर की क्लास में आपका स्वागत है। आपकी एक महत्वपूर्ण क्लास है ये, चाहे आपका वीडियो हो चाहे आपका सुपरटेट हो, जहाँ भी आपका कंप्यूटर पूछा जाता है वहाँ के लिए आपके लिए बेनिफिशियल क्लास होगी। और आज आपका एक जो टॉपिक आया है वो टॉपिक हम खत्म करके जाएंगे। अगर क्लास ज़्यादा लंबी होगी तो हम क्वेश्चन नहीं करेंगे, तो क्वेश्चन हम कल कर लेंगे, ठीक है। तो ये चीज़ें जैसा कि हमने कहा था आपसे कि हम आपको पूरा कराएंगे, तो ये मेरी जिम्मेदारी है, हम आपको पूरा कराएंगे। भले वीडियो आपके 1 दिन पे आए, 2 दिन पे आए, 3 दिन पे आए, तो ये मेरी जिम्मेदारी है कि कंप्यूटर से आपका एक क्वेश्चन बाहर नहीं जाने देंगे और आपको हम पूरा कंप्लीट कराएंगे। तो आज हमारा टॉपिक है आपका इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस। पहले क्लास में आपने कंप्यूटर का परिचय जाना था, दूसरी क्लास में कंप्यूटर का विकास जाना था और दूसरी और तीसरी क्लास में वो क्वेश्चन भी हमने कर लिए थे। तो आज हमारी ये कंप्यूटर की चौथी क्लास है। तो अगर आपने पिछली क्लासेस नहीं देखी हैं तो प्लीज़ जाके देख लीजिए, क्योंकि कम समय में आपको ज़्यादा मैटर प्रोवाइड हो रही हैं चीज़ें यहाँ से, और चीज़ें आपको समझाई भी जा रही है। और पीडीएफ भी साथ में हमने सारी पीडीएफ आपके टेलीग्राम पे डाल दी है, तो आप देख सकते हैं टेलीग्राम पे जाके, ठीक है। तो आज हमारा है टॉपिक क्या है, इनपुट डिवाइसेस और आउटपुट डिवाइसेस, जो आपसे पूछी जाती है एग्जाम में। कभी कभी सीधा सीधा ऐसे ही पूछ लेता है नाम कि ये क्या है, इनपुट डिवाइस है या आउटपुट डिवाइस है, ऐसी चीज़ें। तो क्लास स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो चलिए अब हम सीधे आते हैं अपनी क्लास पे। क्लास में हमने क्या देखा कि सबसे पहले हमने लिखा है हार्डवेयर, ठीक है। तो इसके बारे में थोड़ा समझिए कि हार्डवेयर क्या है। तो हार्डवेयर क्या होता है, जिस चीज़ को हम हाथों से अपने छू सकें, ठीक है, तो वो चीज़ें होती हैं हार्डवेयर होती हैं, ठीक है। तो ये आप मानते हैं। तो अब बात करेंगे कि ऐसे यंत्र जिनका जो उपयोगकर्ता के अनुसार, यानी कि ऐसे यंत्र जो उपयोगकर्ता के अनुसार, ठीक है, या सॉफ्टवेयर के निर्देश पर कार्य करते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, हार्डवेयर कहते हैं। याद रखिएगा कि ऐसे यंत्र, ठीक है, ऐसे यंत्र जो उपयोगकर्ता के अनुसार या सॉफ्टवेयर के निर्देश पर कार्य करते हैं उन्हें हम हार्डवेयर कहते हैं। और ये हार्डवेयर जो है 3 प्रकार के होते हैं। हार्डवेयर की बात करें तो ये 3 टाइप्स होते हैं हार्डवेयर। कौन कौन से होते हैं हार्डवेयर, ये भी जान लीजिए अभी, तब आपको समझ में आएगा कि हमने हार्डवेयर क्यों लिखा है। तो हार्डवेयर जो 3 टाइप के होते हैं, तो पहला टाइप होता है आपका इनपुट डिवाइसेस, ठीक है, इनपुट डिवाइस। और दूसरा होता है आपका आउटपुट डिवाइस, ठीक है। और फिर तीसरा होता है आपका इनपुट प्लस आउटपुट, जो दोनों का कार्य करते हैं वो हो जाते हैं आपके इनपुट प्लस आउटपुट डिवाइस, ठीक है। तो ये चीज़ हो गई क्या, हार्डवेयर कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, इनपुट डिवाइसेस, आउटपुट डिवाइस और इनपुट और आउटपुट का जो मिक्सचर है एक में मिलके, यानी कि जो दोनों का कार्य करते हैं वो हमारा क्या कहलाते हैं, इनपुट और आउटपुट डिवाइस। तो आपको समझ में आ गया कि हार्डवेयर बताने का मतलब था कि इनपुट और आउटपुट जो है ये पार्ट किसका है, हार्डवेयर का है, ठीक है। तो ये चीज़ें आप जान गए। अब हम देखते हैं कि इनपुट में कुछ इनपुट डिवाइसेस हमने लिखी हैं, लगभग 14 डिवाइसेस हैं ये आपकी। और यही से आपके क्वेश्चन बनते हैं। कभी कभी सीधा सीधा पूछ लेता है, ऐसे दे देगा कीबोर्ड, कौन से डिवाइस है, इनपुट है क्या आउटपुट है, कभी ऐसा दे देता है। तो इन चीज़ों को हम जानने के बाद फिर हम इसका डिटेल भी जानेंगे। तो ये मान के चलिए 2 या 3 क्लास का मैटर आपका एक ही क्लास में और कम से कम समय में हम कंप्लीट कराएंगे। और ये आपके आउटपुट डिवाइसेज होंगे, सबको हम डिटेल में पढ़ेंगे कि यहाँ से आपका क्वेश्चन हम छूटेगा ही नहीं, क्वेश्चन आपका यहाँ से बाहर नहीं जाने देंगे। अगर आपका इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस से क्वेश्चन आ रहा है, तो आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो जहाँ भी आपका कंप्यूटर पूछा जाता है, तो आप ले सकते हैं ये क्लास, ठीक है। तो हम बात करते हैं यहाँ पर इनपुट डिवाइस क्या होती है, ठीक है। इनपुट डिवाइस की बात करें कि जिनके द्वारा कंप्यूटर को निर्देश दिया जाता है। इनपुट डिवाइस क्या होता है, जिनके द्वारा कंप्यूटर को निर्देश दिया जाता है, वो क्या होती हैं, इनपुट डिवाइसेज होती हैं। जैसे कि माना कि ये डिजिटल बोर्ड है मेरा, ठीक है तो नहीं, लेकिन मान लीजिए कि ये डिजिटल बोर्ड है और ये हमारी है लाइट पेन, यानी जिससे लिखते हैं। तो अगर इस पर कोई भी डेटा हम लिखते हैं तो ये चीज़ें हमारी इनपुट हो जाती हैं। तो इसी से ऐसे ही मान सकते हैं कि ऐसे इनपुट डिवाइस, यानी कंप्यूटर में जो है हम डेटा एंटर करते हैं तो वो क्या हो जाती है, इनपुट हो जाती है, यानी कि जिनके द्वारा कंप्यूटर को निर्देश दिया जाता है। तो यानी कि हम निर्देश देते हैं कि ये चीज़ें हमारी फीड हो ऐसे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हो जाती हैं। फिर हम देखते हैं अब इनपुट डिवाइसेस कौन कौन सी हैं, तो ध्यान से देख लीजिए एक बार। और आउटपुट कौन कौन सी है, यहाँ से भी आपका क्वेश्चन बनता है कि आपका ये मान के चलिए अगर थोड़ा हाई लेवल का एग्जाम है आपका तो इसके अंदर से क्वेश्चन पूछ लेगा। अगर वैसे ही एग्जाम है तो आपका यहीं से क्वेश्चन पूछ लेता है कि स्कैनर क्या है, इनपुट डिवाइस है या आउटपुट डिवाइस है। कई बार ऐसे क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, ठीक है। तो सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है, एक एक चीज़ इंपॉर्टेंट है यहाँ से। तो हम देखते हैं कि जिनके द्वारा कंप्यूटर को निर्देश दिया जाता है वो इनपुट डिवाइसेज आपकी कहलाती हैं। कौन कौन सी होती है इनपुट डिवाइसेज, कौन कौन सी है, कीबोर्ड है, ठीक है, माउस है, MICR है जिसका फुल फॉर्म है मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर, ठीक है। फिर है OCR ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर, OMR ऑप्टिकल मार्क रीडर, ठीक है। और फिर बात करें TBT यानी ट्रैक बॉल हो गया, फिर बारकोड रीडर, और फिर अगला क्या है, स्पीच रिकॉग्नाइजेशन सिस्टम, और फिर अगला है जॉयस्टिक, स्कैनर, लाइट पेन, वेबकैम, माइक्रोफोन और स्क्रीन, यानी कि स्क्रीन रिकॉर्ड कह सकते हैं। तो ये चीज़ें हो गई। तो हम क्या देखते हैं कि कौन सी एक बार और देख लेते हैं इनपुट डिवाइसेस हमारी कौन कौन सी हैं,
कीबोर्ड है, कीबोर्ड को हम बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, इसकी सारी कीज़ के बारे में जानेंगे, कौन कौन सी कीज़ होती हैं, अल्फ़ाबेटिकल कीज़, न्यूमेरिकल कीज़ और सारी कीज़ के बारे में जानेंगे जितनी भी होती हैं। माउस के बारे में जानते हैं कि राइट साइड से क्या होता है, लेफ्ट साइड से क्या होता है, स्क्रॉल करने पे क्या होता है, सारी चीज़ें हम जानेंगे। फिर बात करते हैं MICR जो है आपका है मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर। देखिए कभी कभी एग्जाम में रीडर की जगह रिकॉग्नाइजेशन लिख के आ जाता है, ठीक है, रिकॉग्नाइजेशन लिख के आ जाता है, तो इसको गलत मत मानिएगा, इसको भी सही माना जाता है और इसको भी सही माना जाता है, दोनों सही माना जाता है। तो यहाँ भी रीडर की जगह, तीनों जगह रीडर की जगह रिकॉग्नाइजेशन कर लेते हैं, ठीक है। तो ये गलत नहीं है, सही है, इसको गलत मत मानिएगा। कभी कभी ऑप्शन में आपका रीडर ना देके ये चीज़ दे देता है तो कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है। तो हमने क्या देखा, MICR मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर या रिकॉग्नाइजेशन कह सकते हैं, और OCR यानी कि ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर यानी रिकॉग्नाइजेशन, और OMR ऑप्टिकल मार्क रीडर या रिकॉग्नाइजेशन कह सकते हैं, ठीक है। तो इसमें कंफ्यूज मत होएगा। फिर देखते हैं TBT यानी ट्रैक बॉल। तो ये क्या होती है, ये माउस की तरह कार्य करती है, ठीक है, ये माउस की तरह काम करती है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं TBT यानी ट्रैक बॉल जो है यह माउस की तरह काम करती है, यह माउस की तरह कार्य करती है, ठीक है। तो ये चीज़ भी याद रखिएगा, ये सारी चीज़ें आपकी इंपॉर्टेंट हैं। फिर बात करेंगे बार कोड रीडर हो गया आपका, ठीक है, बार कोड रीडर हो गया, और स्पीच रिकॉग्नाइजेशन सिस्टम, जॉयस्टिक आप जानते होंगे, स्कैनर, लाइट पेन जैसे कि पेन हम बोर्ड पे लिखते हैं, वेबकैम, माइक्रोफोन और स्क्रीन। तो ये सारी चीज़ें हो गई आपकी इनपुट डिवाइस। तो इनपुट डिवाइस भी मत भूलिएगा, एक एक नाम इसमें याद रखिएगा, 14 नाम है, 14 नाम याद रखिएगा। अब हम आते हैं आउटपुट डिवाइस पे। तो आउटपुट डिवाइसेस क्या होती हैं कि दिए गए जो भी डेटा इनपुट किया जाता है, जो भी दिए गए डेटा या इनपुट पर जो कार्य करता है उसे आउटपुट डिवाइस करते हैं, यानी कि दिया गया जो भी डेटा है या इनपुट है तो उस पर जो कार्य करता है वो क्या कहलाता है, आउटपुट डिवाइस कहलाता है। आउटपुट डिवाइस में जैसे आपका प्रिंटर हो गया, प्रिंटर को भी डिटेल में हम पढ़ेंगे, कौन कौन से प्रिंटर होते हैं, किस हिसाब से क्या क्या प्रिंट की जाती हैं चीज़ें, ठीक है। फिर वीडियो यानी कि वर्चुअल डिस्प्ले यूनिट, ठीक है, वर्चुअल डिस्प्ले यूनिट। फिर स्पीकर है, प्लॉटर है, प्रोजेक्टर है। तो ये सारी चीज़ें हमारी क्या है, आउटपुट डिवाइसेज हैं। तो हमने क्या देख लिया, इनपुट डिवाइसेज के नाम देख लिए जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। कभी कभी ऐसा होता है कि डिटेल में क्वेश्चन नहीं पूछता है, सीधे आपका यहीं से पूछ लेता है, और बनते भी ये क्वेश्चन, आप पिछला पेपर देखेंगे उठा के कहीं का, तो बनते भी ऐसे क्वेश्चन है कि आपको डिटेल नहीं पूछेगा, यहीं से बाहर से ही पूछ लेता है, इसी स्लाइड से आपका पूछ लेगा। फिर बात करेंगे आउटपुट डिवाइस की, हमने बात की प्रिंटर, वीडियो, स्पीकर, प्लॉटर और प्रोजेक्टर। तो ये सारी चीज़ें तो हम जानेंगे कौन सी इनपुट डिवाइस होती हैं, कौन सी आउटपुट डिवाइस होती हैं। तो एक बार इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम डिटेल में देखते हैं कि इनपुट डिवाइसेस, आउटपुट डिवाइस में कीबोर्ड, सारी चीज़ें हैं क्या, सारी चीज़ों के बारे में बहुत अच्छे से जानेंगे कि एक भी क्वेश्चन आपका ना छूटे। तो चलिए हम बात करते हैं आगे, स्क्रीनशॉट एक बार ले लीजिए आप। चलिए अब हम देखते हैं इनपुट डिवाइस को। इनपुट डिवाइस कौन कौन सी हैं हमने बता दिया था आपको। अब इनपुट डिवाइस होती क्या है इनके बारे में थोड़ा सा देखेंगे, तो ध्यान से देख लीजिएगा इनपुट डिवाइस के बारे में, ठीक है, ज़्यादा कुछ है नहीं। तो हम क्या देखते हैं इनपुट डिवाइस में, जैसा कि हमने सारे नाम देख लिए थे, और जो जो इंपॉर्टेंट है जिसके डिटेल में आपको थोड़ा सा डिटेल जानना चाहिए उसको हमने लिख दिया है, ठीक है। भले आपको छोटा छोटा लग रहा है तो PDF में चीज़ें आपको क्लियर मिल जाएंगी, अगर बड़ा बड़ा लिखते हैं तो फिर नहीं आता है, वैसे भी 3-4 स्लाइड बनानी पड़ती है तो समय बहुत जाता है। तो चलिए हम देखते हैं इनपुट डिवाइस में हमने सबसे पहले लिखा है क्या, कीबोर्ड लिखा है, आपका सबसे इंपॉर्टेंट कीबोर्ड। इंपॉर्टेंट क्या कहेंगे, सबसे बड़ा आपका कीबोर्ड ही है। तो कीबोर्ड का आविष्कार किसने किया था, क्रिस्टोफर सोलेस ने किया था, ये नोट कर लीजिएगा, क्रिस्टोफर सोलेस ने किया था कीबोर्ड का आविष्कार, इसको याद रखिएगा। और कीबोर्ड जो होते हैं आपके वायर्ड और वायरलेस दोनों होते हैं, यानी कि कभी कभी आपने कीबोर्ड देखे होंगे कि कंप्यूटर से जुड़े होते हैं या आप लैपटॉप से जोड़ के करते हैं उनको वायर से, जैसे डाटा केबल होता है कनेक्टर से, और कभी कभी होता है हमारा वायरलेस होता है कि हम दूर भी रखे रहते हैं, जैसे ब्लूटूथ होता है आपका उस टाइप का। तो ये वायर्ड भी होते हैं और वायरलेस भी होते हैं, तो याद रखिएगा कीबोर्ड जो होते हैं वायर्ड भी होते हैं और वायरलेस भी होते हैं। और इसका आविष्कार किसने किया था, क्रिस्टोफर सोलेस ने किया था। अगर बात करें स्टैंडर्ड कीबोर्ड, तो यहाँ पर 104 कीज होती हैं, 100 से 104 वैसे माना जाता है, तो 100 से 104 हम लिख लेते हैं। 104 वैसे मानी जाती है, अगर कहीं पे 100 भी ऑप्शन में 104 नहीं है तो आप 100 मान सकते हैं। तो 100 से 104 कहा जाता है कि स्टैंडर्ड कीबोर्ड में आपकी कीज़ होती है 100 से 104। फिर बात करेंगे फंक्शन की क्या होती है, तो देखिए फंक्शन की संख्या कितनी होती है, 12 होती है। आप कीबोर्ड में सबसे ऊपर देखेंगे F1, F2, F3, F4 ऐसी चीज़ें लिखी होती हैं, तो वो F1 से F12 तक होती हैं, और ये क्या होती है, 12 होती है इनकी संख्या। तो ये आपको समझ में आ गया होगा, इसमें ज़्यादा कुछ समझाने की आवश्यकता है नहीं, जो चीज़ें होंगी वो हम बता देंगे। फिर बात करते हैं टैगल की, ये इंपॉर्टेंट है आपका, ठीक है, टैगल की ये इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या होता है, टैगल कीज़ क्या होती है, इसमें जब हम किसी भी की को एक बार प्रेस करते हैं तो वो ऑन हो जाती है, और अगर दूसरी बार फिर हम उसको प्रेस करते हैं तो ऑफ हो जाती है, ठीक है।
क्या होता है कि किसी भी जो की होती हैं, टैगल की होती हैं, कि टैगल की ऐसी होती है कि हम एक बार प्रेस करते हैं तो वो ऑन हो जाती हैं और दूसरी बार प्रेस करते हैं तो ऑफ हो जाती हैं। जैसे आपने देखा होगा कैप्स लॉक, कीबोर्ड में आपने देखा होगा कैप्स लॉक में वाइट कलर की लाइट जलती है, तो कैप्स लॉक जब हम ऑन करते हैं तो जो भी हम टाइप करते हैं वो कैपिटल लेटर में डेटा टाइप होता है, हमारा अच्छा टाइप होता है। अगर हम उसको ऑफ कर देते हैं तो छोटे लेटर में होने लगता है। तो जैसे कि हमने क्या कहा, आपका एग्जांपल क्या है, कैप्स लॉक। कैप्स लॉक में जब हम ऑन करते हैं तो डेटा क्या होता है आपका कैपिटल लेटर में होने लगता है, अगर हम ऑफ कर देते हैं तो स्मॉल लेटर में हो जाता है। तो आपने ऐसे देखा होगा जब कोई चीज़ आप टाइप करते हैं, लिखते हैं, तो अगर कैपिटल लेटर आपको लाना है तो आप कैप्स लॉक ऑन करते हैं और चीज़ें टाइप करते हैं, अगर वो हटाना है तो आप कैप्स लॉक ऑफ कर देते हैं और चीज़ें ऐसे टाइप होने लगती हैं। अब बात करें न्यूमेरिकल लॉक में क्या होता है, ठीक है, नम लॉक में क्या होता है, इसमें क्या होता है कि जब ऑन होगा तब आपका 0 से 9 तक टाइप होगा, लेकिन अगर ऑफ होगा तो इसमें जो है आपका नंबर टाइप नहीं होगा, ठीक है, अगर ऑफ होगा तो नंबर टाइप नहीं होगा, तो ये चीज़ याद रखिएगा। तो हमने टैगल की, आपकी इंपॉर्टेंट है, ये पूछी जा सकती है कि टैगल की क्या होती है। तो एक बार जब हम किसी भी की को प्रेस करते हैं तो वो चीज़ें ऑन हो जाती हैं और दूसरी बार प्रेस करते हैं तो ऑफ हो जाती हैं, जैसे आपका कैप्स लॉक, नम लॉक, ये सारी चीज़ें हो गई, ठीक है। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई। फिर हम बात करते हैं अल्फ़ाबेट की। तो अल्फ़ाबेट की क्या होता है, जो आपका ABCDEFG तक होता है, A to Z, तो उसमें अल्फ़ाबेट की होती है, तो आपकी स्मॉल लेटर भी होती है, कैपिटल लेटर भी होती है, वही कैप्स लॉक ऑन करके आप कैपिटल लेटर में लिख लीजिए या स्मॉल लेटर में लिख लीजिए, ऐसी चीज़ें होती है। और इनकी संख्या 26 होती है, तो आप जानते हैं कि A to Z कितनी संख्या होती है, 26 होती है। फिर बात करते हैं न्यूमेरिक की। तो न्यूमेरिक की में क्या होता है आपका 0 से 9 तक संख्याएं होती हैं, इसमें गुणा भाग जोड़ घटाव ये सारे बटन भी होते हैं, तो ये सब चीज़ें आप जानते ही हैं, इसमें कुछ बताने की और आवश्यकता है नहीं। फिर बात करेंगे अल्फा न्यूमेरिक की, इसमें आपका जैसे @ आ जाता है, हैज आ जाता है, तो ये सारी चीज़ें हो जाती हैं। स्टार हो गया, सारी चीज़ें हो गई, ये नहीं @ और हैज, यही सब चीज़ें हो गई अल्फा न्यूमेरिक की में, तो ये चीज़ें आप ध्यान रखिए। फिर बात करते हैं कॉम्बिनेशन की, ये भी इंपॉर्टेंट है आपकी कॉम्बिनेशन की में, यानी कि जिस भी चीज़, किसी भी चीज़ को टाइप करने के लिए हम कॉम्बिनेशन का यूज करते हैं, कॉम्बिनेशन की का, तो जैसे कंट्रोल हो गया, अल्ट हो गया, शिफ्ट हो गया, तो इन चीज़ों को हम सिंगल यूज नहीं कर सकते हैं, किसी ना किसी की के साथ हम यूज करते हैं। जैसे कंट्रोल का अगर हम सी के साथ यूज करते हैं, कंट्रोल का अगर सी के साथ यूज करते हैं, CTRL, ठीक है, सी के साथ करते हैं, तो ये चीज़ें हो जाती हैं कॉपी, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं आपकी। अगर हम किसी नंबर ये मान के चले किसी साथ शिफ्ट करते हैं तो @ आ जाता है, तो ऐसी चीज़ें होती हैं आपका, ठीक है। जब @ का हम करते हैं, जैसे किसी नंबर के नीचे @ ऐसे लिखा हुआ है, एक के पास @ आपका लिखा, तो शिफ्ट के पास हम एक को दबाएंगे तो @ आ जाएगा, तो ऐसे चीज़ें हैं, आप जान सकते हैं इसको। तो ये कॉम्बिनेशन की होती है, यानी कि जो चीज़ होती है जो सिंगल यूज नहीं कर सकते हैं, इनको किसी न किसी के साथ कंबाइंड करके यूज करते हैं। जैसे आपने संयुक्त स्वर और ये सारी चीज़ें पढ़ी है, संयुक्त अक्षर, ये सारी चीज़ें होते हैं। फिर बात करते हैं टैब की, इसको टैबलर की भी बोलते हैं। तो इसमें क्या होता है, जब दबाते हैं तो कर्सर को ये 5 स्थान आगे कर देती है, कर्सर की, ये टैबलर की होती है कर्सर की। फिर बात करते हैं स्पेस बार। तो स्पेस बार जो आपकी होती है कीबोर्ड की सबसे बड़ी की होती है, जब हम ऐसे टाइप करते हैं तो ये हमारी चारों उंगलियां ऊपर रहती हैं, और जो बड़ी सी एक टैब होती है इस टाइप की आपकी, मान के चलिए, तो जब हम इस पर करते हैं तो ये स्पेस जो देती है हमारे किसी भी शब्द के बीच में, वाक्य के बीच में, तो वो हमारी स्पेस बार होती है। तो ये सबसे बड़ी की होती है, याद रखिएगा, पूछा जाता है क्वेश्चन कि कीबोर्ड की सबसे बड़ी की कौन सी होती है, तो स्पेस बार होती है। फिर बात करेंगे स्केप की। तो स्केप की में क्या होता है, किसी भी चलते प्रोग्राम को रोकने के लिए, रद्द करने के लिए स्केप की का हम यूज करते हैं। वो ESC ही लिखा होता है ऊपर साइड में आपका कॉर्नर में, कीबोर्ड ऐसे होता है तो इधर साइड में, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप जानते होंगे। फिर बात करते हैं किसी चलते प्रोग्राम को रद्द करते हैं। फिर बात करते हैं एरो की। तो एरो की कैसे होती है, एरो की कर्सर क्या हो, ऊपर जाना है तो ऊपर वाली की दबाएंगे, नीचे, तो ऐसे होती है, चारों दिशाओं में आपकी की होती है कर्सर की, तो याद एरो की, ठीक है। तो ये चीज़ें आप याद रखिए, एरो की संख्या कितनी होती है, 4 होती है। तो ये चीज़ें आप समझ गए होंगे, ठीक है। फिर आगे हम बात करते हैं पेज अप, पेज डाउन, ठीक है। अभी आपका यही कीबोर्ड ही चल रहा है, पेज अप, पेज डाउन, होम और एंड की, ये सारी क्या होती हैं। देखिए पेज अप में क्या होता है, जब कर्सर को हम एक पेज ऊपर करना होता है तो पेज अप दबाते हैं। जब किसी भी हमें दूसरे पेज पे जाना होता है, ऊपर वाले पेज पे जाना होता है, तो हम कर्सर को क्या करते हैं, पेज अप पे दबा देते हैं, पेज अप दबा देते हैं, बस कर्सर हमारा एक पेज ऊपर चला जाता है। अगर हम पेज डाउन करना होता है तो कर्सर को नीचे दबा देते हैं, तो पेज डाउन हो जाता है, वो नीचे वाले पे आ जाता है। तो ऐसी चीज़ें होती हैं। वैसे ये डिटेल में नहीं पूछता, बस आपको समझाने के लिए बताया गया है। और होम की बात करते हैं कि कर्सर, होम की में क्या होता है, जब हम कर्सर को दबाते हैं, यानी कि जब होम की पे हम कर्सर ले जाते हैं तो क्या होता है, चीज़ें स्टार्टिंग से स्टार्ट हो जाती हैं। तो डॉक्यूमेंट्स या पेज कोई भी आरंभ से, शुरू से आ जाता है, आरंभ से हो जाता है। और एंड में क्या होता है, जब एंड वाला दबाते हैं तो वो अंत में पहुंच जाता है हमारा कर्सर। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। वैसे भी इसके डिटेल आप जानते हैं, जब प्रैक्टिकल करिए तो ज़्यादा चीज़ें समझ में आती हैं। आप फ़ोन पर ही देखिए, ऐसे प्रैक्टिकल करिए, कीबोर्ड ऑन करिए और करके देखिए। फिर बात करते हैं, अगला हमारा क्या आता है, माउस। तो माउस क्या होता है, माउस का आविष्कार किया था डगलस सी एजलबर्ट ने,
ठीक है। डगलस सी एजलबर्ट ने किया था माउस का आविष्कार, तो याद रखिएगा, ये पूछा जा सकता है। और माउस जो है दो प्रकार के होते हैं, एक आपका ऑप्टिकल होता है, एक मैकेनिकल होता है। ऑप्टिकल को डिजिटल माउस भी कहते हैं, डिजिट माउस भी कहते हैं, और जो पुराना माउस होता है उसे मैकेनिकल माउस कहते हैं, याद रखिएगा, ठीक है। बस इतना है आपका कि ये दो प्रकार के होते हैं माउस, ऑप्टिकल और मैकेनिकल। फिर बात करेंगे माउस में क्या होते हैं, 3 बटन होते हैं। 3 बटन कौन कौन से होते हैं, एक लेफ्ट होता है, एक राइट होता है, ठीक है। ऐसे टाइप का आपको कुछ माउस बना होता है, जैसे मान लीजिए कि ऐसे आपका माउस है, तो ये हो गया, ये स्क्रॉल हो गया, ये साइड हो गया, ठीक है। तो ये हो गया आपका एक राइट साइड होता है आपका ये, और लेफ्ट साइड ये होता है, कर्सर ये होता है, स्क्रॉल बार ये होता है, स्क्रॉल होता है, ठीक है। तो जो राइट की होती है, राइट जैसे किसी चीज़ को हमें कट करना है तो हम यूज करते हैं, पेस्ट करना है या रीनेम करना है आदि के लिए हम क्या यूज करते हैं, राइट की का यूज करते हैं। और अगर लेफ्ट की का यूज करते हैं तो एक बार किसी चीज़ को हम एक बार जब टाइप करते हैं, एक बार दबाते हैं उस की को, तो चीज़ें सिलेक्ट हो जाती हैं। अगर 2 बार दबाते हैं तो चीज़ें ओपन हो जाती हैं, ठीक है। तो ये जो होती है राइट कर्सर से क्या होता है, राइट साइड से किसी चीज़ को कट करते हैं, पेस्ट करते हैं, रिनेम करते हैं, ये चीज़ें हो जाती हैं। और लेफ्ट साइड से अगर हम एक बार दबाएंगे वो इसको, तो चीज़ें सेलेक्ट हो जाती हैं। अगर हम 2 बार दबाते हैं तो चीज़ें ओपन होकर आ जाती हैं, कोई भी फाइल डॉक्यूमेंट से आपका। और स्क्रॉल की बात करें तो वेब पेज को ऊपर नीचे करने के लिए स्क्रॉल का यूज़ किया जाता है। तो ये चीज़ें आप समझ गए, ठीक है। अब बात करते हैं MICR, फुल फॉर्म हमने बता दिया था, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर या रिकॉग्नाइजेशन। इसका यूज होता है बैंक चेक में, ठीक है। तो इसको भी हो गया। फिर बात करते हैं OCR, ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर या रिकॉग्नाइजेशन, जैसे हमने बताया था। तो इसमें क्या होता है कि ये हाथ से छपे या लिखे डेटा को ASCII में बदल देता है। ASCII क्या है, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, ठीक है। तो इसमें चेंज कर देता है आपका, तो ये ध्यान रखिएगा, इतना डिटेल आपका नहीं पूछेगा, बस ये पूछ सकता है कि OCR क्या है, किसमें चेंज होता है। तो ये सब चीज़ें पूछी जा सकती हैं कि हाथ से छपे या लिखे डेटा को ASCII में बदल देता है। ASCII का फुल फॉर्म क्या होता है, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। तो ये चीज़ आप याद रखेंगे, ठीक है। एक सेकेंड, फिर आगे हम देखते हैं OMR क्या होता है। OMR के बारे में क्या, ऑप्टिकल मार्क रीडर। OMR आपने देखा होगा कि जब हम एग्जाम देते हैं OMR में हम गोला फिल करते हैं, तो वही चीज़ें होती हैं, क्या होती है, ये ऑब्जेक्टिव या वस्तुनिष्ठ की जांच के लिए OMR का यूज़ किया जाता है। किसी भी ऑब्जेक्टिव के लिए या वस्तुनिष्ठ के लिए क्या होता है, OMR का यूज़ किया जाता है। तो OMR हो गई आपकी, ये की हो गई, इनपुट डिवाइस हो गई आपकी। फिर बात करते हैं BCR की, ये भी हमने आपको बताया है, किसी भी उत्पाद की बार कोड रीडर, BCR यानी बार कोड रीडर। तो किसी भी उत्पाद की अगर छिपी जानकारी देखनी है, देखिए किसी भी प्रोडक्ट को आप लाते हैं तो उसमें बार कोड बना होता है, ऐसे लाइन लाइन करके, तो उसको स्कैन किया जाता है तो चीज़ें पता चल जाती हैं। तो बार कोड रीडर किसी भी उत्पाद की जानकारी के लिए यूज होता है। फिर बात करते हैं TBT क्या होता है, इसका यूज माउस की तरह होता है, जैसे कि हमने अभी क्या बताया था, ट्रैक बॉल होता है ये, तो इसका यूज माउस की तरह किया जाता है। ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। फिर बात करते हैं जॉयस्टिक का। जॉयस्टिक क्या है, गेम खेलने के लिए यूज किया जाता है। अब बात करते हैं स्कैनर की। तो स्कैनर में क्या होता है, ये सॉफ्ट कॉपी प्रदान करता है। स्कैनर क्या है आपका, सॉफ्ट कॉपी प्रदान करता है। तो इसमें कोई भी फाइल है, इसमें कोई भी डॉक्यूमेंट्स फाइल आ जाती है, जैसे PDF आ जाती है, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट्स फॉर्मेट, इसका फुल फॉर्म होता है। और इसमें JPEG दूसरी तरीके से क्या आती है, इसमें सॉफ्ट कॉपी में JPEG आपने फोटो देखा होगा, इसमें पिक्चर्स आ जाते हैं, सिग्नेचर आ जाते हैं। JPEG का फुल फॉर्म आपका होता है JPEG का फुल फॉर्म आपका होगा, एक मिनट देख लेते हैं, ज्वाइंट पिक्चर एक्सपर्ट ग्रुप, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हो जाती हैं JPEG का। तो स्कैनर जो है सॉफ्ट कॉपी प्रदान करता है PDF और JPEG के रूप में, PDF और फोटो के रूप में प्रदान करता है। बस इतना आपको याद रखना है। देखिए ये सारी चीज़ें हैं, बस इसको आपको ये याद रखना है कि ये इनपुट है कि आउटपुट है। ज़्यादा डिटेल जाने की जरूरत नहीं है, लेकिन जो बताया जा रहा है वो सुन लीजिए कि आपके ध्यान में आ जाए एक बार। फिर बात करेंगे लाइट पेन की। लाइट पेन जैसे कि आप देखते हैं कि डिजिटल बोर्ड पे लिखा जाता है, ऐसे पेन से वो स्क्रीन पर लिखने के लिए लाइट पेन का यूज होता है, जैसे कि डिजिटल बोर्ड पे लोग लिखते हैं। फिर बात करेंगे आगे क्या है, माइक्रोफोन होता है। तो ये जो है ध्वनि तरंग को विद्युत तरंग में बदलता है। तो माइक्रोफोन क्या है, ध्वनि तरंग को विद्युत तरंग में बदलता है। तो ये हो गई आपकी इनपुट डिवाइसेस। अब हम देखेंगे आउटपुट डिवाइसेस को। तो आई होप आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। बस आप ये मान के चलिए कि आपको रट डालना है, क्या रटना है, पूरा आपको रटना है। जितने भी 14 डिवाइस हमने लिखा है इनपुट डिवाइस, वो रटिए और इसके डिटेल में थोड़ा सा जान लीजिए। वैसे भी डिटेल से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे, लेकिन डिटेल आपको जानना आवश्यक है, इसीलिए चीज़ें इतनी मेहनत की गई है आपको बताने के लिए। तो प्लीज़ मेहनत को थोड़ा साथ दीजिएगा, मेहनत का सपोर्ट करिएगा, वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा ये। अब हम देखते हैं आउटपुट डिवाइस को। तो ये हमारी इनपुट डिवाइस हो गई। अब हम सीधे आते हैं आउटपुट डिवाइस को और बहुत अच्छे तरीके से उसको भी समझेंगे और फिर हमारी क्लास ओवर होगी।
चलिए अब हम देखते हैं आउटपुट डिवाइस को। हमारा क्या इनपुट डिवाइस हो गया, अब हम देखेंगे आउटपुट डिवाइस को। तो आउटपुट डिवाइस को हम देखते हैं, इसमें क्या क्या आपका आएगा, प्रिंटर हो जाएगा, मॉनिटर हो जाएगा आपका, ठीक है, स्पीकर हो जाएगा, प्लॉटर हो जाएगा, प्रोजेक्टर हो जाएगा। तो ये आउटपुट डिवाइस में है। देखिए आउटपुट डिवाइस में आपका प्रिंटर, मॉनिटर और स्पीकर, प्लॉटर, ये सारी चीज़ें, प्रोजेक्टर भी। देखिए प्रिंटर हम इसी में पढ़ाते तो आपका बहुत लंबा चला जाता, तो इसलिए प्रिंटर के लिए आपकी 10-15 मिनट की अलग वीडियो इसके बाद बना के डाल देंगे, ठीक है। तो प्रिंटर वहाँ से कंप्लीट कर लीजिएगा, क्योंकि प्रिंटर पूरा डिटेल में पढ़ा देंगे यहीं पे, फिर आप दोबारा पढ़ने की आपको आवश्यकता नहीं होगी। तो हम बात कर रहे हैं यहाँ पर आउटपुट डिवाइस में क्या है, आपका प्रिंटर है। तो प्रिंटर क्या होता है, ये हार्ड कॉपी प्रदान करता है, ये तो आप भी जानते हैं। और सबसे पहला प्रिंटर क्या है, सबसे पहला प्रिंटर क्या था, EP 101, ठीक है, ये एपेक के द्वारा बनाया गया था, तो ऐसे भी याद कर सकते हैं, ठीक है। तो प्रिंटर क्या है, हार्ड कॉपी प्रदान करता है। और सबसे पहला प्रिंटर कौन सा था, EP 101, ठीक है, EP 101 होता है। और अगर बात करें प्रिंटर के टाइप कितने होते हैं, तो 2 टाइप के प्रिंटर होते हैं, एक इम्पैक्ट होता है, एक नॉन इम्पैक्ट होता है। ये सारी चीज़ें हम डिटेल में प्रिंटर के अगले वीडियो में हम पढ़ लेंगे, क्योंकि इसमें करते तो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता है और आप जानते हैं कि कितनी मेहनत लगती है। ये वीडियो आपको मिलेगी मैक्सिमम 25 मिनट की, लेकिन इसके पीछे 2-3 घंटे की जो मेहनत है, तो वो अगर आप समझ सकते हैं तो प्लीज़ शेयर ज़रूर करिएगा। क्योंकि कंप्यूटर की क्लास, अब देखिए अगर किसी भी का कोई सब्जेक्ट वो ना हो और उसको पहले तैयार करना पड़ रहा है, फिर आपके सामने लाना पड़ रहा है, फिर डेटा ढूंढना पड़ रहा है, फिर अच्छे तरीके से लाना पड़ रहा है, तो उसमें समय बहुत जाता है। बस वो आपके सामने 25 मिनट की वीडियो आती है, 30 मिनट की, लेकिन उसके पीछे बहुत ज़्यादा समय होता है। तो प्लीज़ मेहनत को देखते हुए थोड़ा सा सपोर्ट करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहिए वीडियो। तो हम ये देखते हैं कंप्यूटर में, और हम ऐसी कोशिश करते हैं कि एक टॉपिक आपका एक ही क्लास में ख़त्म कर दें, तो ये वीडियो अधिक लंबी ना हो जाए, इसके लिए हमने क्वेश्चन आपका कल हम ऐड करेंगे और प्रिंटर भी हम पढ़ लेंगे, तो इन चीज़ों को देख लेंगे। तो चलिए फिर आगे हम देखते हैं कि प्रिंटर कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के, इम्पैक्ट और नॉन इम्पैक्ट। तो इम्पैक्ट क्या होते हैं, ये इलेक्ट्रोमैकेनिकल प्रिंटर होते हैं और ये इलेक्ट्रॉनिक प्रिंटर होते हैं, ठीक है। देख सकते हैं इम्पैक्ट जो होते हैं ये इलेक्ट्रोमैकेनिकल प्रिंटर होते हैं, और जो नॉन इम्पैक्ट होते हैं ये इलेक्ट्रॉनिक प्रिंटर होते हैं। और जो आपके इम्पैक्ट प्रिंटर होते हैं ये कागज़ के स्पर्श में होते हैं, ठीक है, कागज़ को स्पर्श कर लेते हैं, और ये कागज़ का स्पर्श यहाँ पर नहीं होता है नॉन इम्पैक्ट में, ठीक है। और बाकी इसके चीज़ में, इसके बारे में डिटेल हम अगले वीडियो में, जैसा कि हमने बताया है, तो जानेंगे, उसकी चिंता मत करिएगा, सारी चीज़ों को हम जान लेंगे। फिर अगला है हमारा मॉनिटर। तो प्रिंटर हमने क्या देखा, प्रिंटर 2 प्रकार के होते हैं, इम्पैक्ट और नॉन इम्पैक्ट। प्रिंटर हार्ड कॉपी प्रदान करता है, सबसे पहला प्रिंटर था EP 101 था, ठीक है। तो ये चीज़ें आप ध्यान रखिएगा। फिर हम देखते हैं मॉनिटर। मॉनिटर क्या होता है, कंप्यूटर पर सूचना देखने के लिए प्रयोग होता है मॉनिटर का। मॉनिटर ये जो आपकी स्लाइड होती है, ठीक है, डेस्कटॉप भी बोलते हैं इसको, कंप्यूटर पर सूचना देखने के लिए प्रयोग होता है। पिक्सल से मिलकर रिजोल्यूशन बनता है, ठीक है, पिक्सल से मिलकर रिजोल्यूशन बनता है। और मॉनिटर का आकार जो है डायगोनली मापा जाता है, मॉनिटर का आकार जो है डायगोनली मापा जाता है। तो सारी चीज़ें ध्यान में रखिएगा। और मॉनिटर को जो है वीडियो भी कहते हैं, वर्चुअल डिस्प्ले यूनिट भी कहते हैं, VDU भी कहते हैं, याद रखिएगा, मॉनिटर को VDU भी कहते हैं। और फिर बात करेंगे मॉनिटर के टाइप कितने हैं। देखिए सारे टाइप लिखे हैं, CRT, LCD, LED और LED, TFT और फ्लैट पैनल, ठीक है। तो हम क्या देखते हैं, CRT क्या होता है, ये कैथोड रे ट्यूब होता है, कभी कभी फुल फॉर्म भी इसका पूछा जाता है, और ये सबसे पुराना है मॉनिटर आपका, ठीक है। मॉनिटर के टाइप हैं CRT, LCD, LED और LED, TFT और फ्लैट पैनल, ठीक है। तो जो आपका CRT है, कैथोड रे ट्यूब है, ये सबसे पुराना है आपका, ठीक है। फिर बात करेंगे LCD की। LCD का फुल फॉर्म होता है लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, ये पूछा जाता है आपसे। LED का फुल फॉर्म होता है लाइट इमिटिंग डायोड, ठीक है, लाइट इमिटिंग डायोड होता है। और LED, TFT का होता है लाइट इमिटिंग डायोड, थिन फिल्म ट्रांजिस्टर, ठीक है, थिन फिल्म ट्रांजिस्टर। तो ये चीज़ें होती हैं। तो ये मॉनिटर आपको आई होप समझ में आया होगा, थोड़ा सा देख लीजिएगा। फिर आगे हम बात करते हैं यहाँ पे, उसके बाद आता है हमारा स्पीकर। तो स्पीकर क्या करता है, विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में बदलता है। ध्यान रखिएगा, ये विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में बदलता है। स्पीकर जो है हमारा क्या है, ये आउटपुट डिवाइस है। ये आउटपुट डिवाइस हम पढ़ रहे हैं, इनपुट हमने पहले स्लाइड में पढ़ लिया है। फिर अब हम बात करते हैं प्लॉटर की। ये प्लॉटर क्या होता है, तो प्लॉटर कहा गया है CAD में इसका प्रयोग होता है। CAD यानी कि कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन में प्लॉटर का प्रयोग किया जाता है। याद रखिएगा, अगर पूछा जाता है आपका कि प्लॉटर का प्रयोग किस में किया जाता है, तो CAD में प्रयोग किया जाता है, यानी कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन में प्रयोग किया जाता है। और प्लॉटर जो है 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है आपका ड्रम प्लॉटर, एक होता है फ्लैट बेड प्लॉटर, ठीक है। शायद बेड है या बेट है, देखना पड़ेगा, तो PDF में आपके सही कर दिया जाएगा, ठीक है। शायद बेट ही है, फ्लैट बेड या बेट है, कुछ ऐसे, ठीक है। तो क्या है, ये प्लॉटर जो है आपके 2 प्रकार के होते हैं, ड्रम प्लॉटर और फ्लैट बेड प्लॉटर। चलिए देख ही लेते हैं, तो बताते हैं आपको, 1 मिनट।
ओके तो देखते हैं ये बेड प्लॉटर है आपका, बेड का नहीं बेड कर लीजिए, ठीक है, तो कन्फ्यूजन ना हो, चीज़ें क्लियर हो जाए। तो हमने क्या देखा है, प्लॉटर क्या होता है आपका, ये दो प्रकार का होता है, ड्रम प्लॉटर और फ्लैट बेड प्लॉटर। तो जो ड्रम प्लॉटर होता है इसमें छोटे डिजाइन में इसका प्रयोग किया जाता है, जो ड्रम प्लॉटर होता है इसका छोटी डिजाइन में प्रयोग किया जाता है, और जो फ्लैट बेड प्लॉटर है आपका, ये बड़े डिजाइन जैसे फ्लैक्स बोर्ड हो गया आपका, होर्डिंग्स बनवाते हैं, इन सभी में प्रयोग किया जाता है। तो हमने क्या देखा, ड्रम प्लॉटर और फ्लैट प्लॉटर जो है आपका, फ्लैट बेड प्लॉटर जो है ये होता है प्लॉटर का प्रकार, तो ये चीज़ याद रखिएगा। फिर आगे हम बात करते हैं प्रोजेक्टर की। तो प्रोजेक्टर के बारे में आप जानते हुए होंगे, किसी भी वीडियो या चित्र को हम जब पर्दे पे दिखाते हैं तो वो क्या कहलाता है, आपका प्रोजेक्टर कहलाता है। कोई भी वीडियो या चित्र होता है जब पर्दे पर हम दिखाते हैं तो वो क्या कहलाता है, प्रोजेक्टर कहलाता है। आपने देखा होगा गांव में पहले क्या होता था, जब ये टीवी डीवीडी सब ज़्यादा नहीं थी तो लोग प्रोजेक्टर लाते थे, तो वो एक होता था, वो स्क्रीन पे रोशनी डालता था, वो पूरा चित्र उसी पे आता था। तो ऐसी चीज़ें थी प्रोजेक्टर, तो आप जानते होंगे, बताने की आवश्यकता नहीं है इतनी। तो ये हो गया आपका आउटपुट डिवाइस, खत्म हो गया। आउटपुट डिवाइस में हमने मॉनिटर को अच्छे से पढ़ा, प्रिंटर को पढ़ेंगे, वैसे हमने पढ़ा है लेकिन पढ़ेंगे हम डिटेल में पढ़ेंगे, और फिर स्पीकर को पढ़ा, प्लॉटर को पढ़ा और प्रोजेक्टर। तो ये हो गया हमारा इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस खत्म हो गया। फिर हमने तीसरा टाइप आपको बताया था हार्डवेयर का, कि इनपुट प्लस आउटपुट दोनों एक में, यानी दोनों किस में यूज किए जाते हैं। तो आपको फैक्स मशीन है, ये इनपुट और आउटपुट दोनों है, जिसमें स्कैनर और प्रिंटर दोनों आते हैं। तो देख सकते हैं आप, स्कैनर क्या हो गया, इनपुट हो गया, और प्रिंटर क्या हो गया, आउटपुट डिवाइस हो गया, ठीक है। तो ये फैक्स मशीन जो है आपका दोनों है, इनपुट और आउटपुट। और बात करें मॉडेम का, मॉडेम में मॉड्यूलेटर और डिमॉड्यूलेटर ये दोनों आता है इसमें मॉडेम में। तो ये इनपुट और आउटपुट दोनों डिवाइस हैं। हेडसेट्स हमने इनपुट में भी पढ़ा था, हम लिख के भी आपको बताया था, और स्क्रीन। तो ये जो चार डिवाइस हैं आपकी, ये चारों डिवाइस इनपुट और आउटपुट दोनों हैं, तो इनको नाम याद रखिएगा, पूछा जा सकता है, फैक्स मशीन, मॉडेम, हेडसेट्स और स्क्रीन। तो ये हो गया आपका आज की क्लास खत्म। तो देखिए आज की क्लास में हमने क्या क्या देखा, ध्यान से देखिएगा, एक मिनट। आज की क्लास में हमने देखा हार्डवेयर किसे कहते हैं। तो हार्डवेयर किसे कहते हैं आपने देख लिया। हार्डवेयर के तीन टाइप होते हैं, इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, और इनपुट और आउटपुट दोनों। तो ये चीज़ें भी हमने देखी। इनपुट डिवाइस को हमने पूरा डिटेल में देख लिया, एक एक नाम आप याद कर लीजिएगा, और आउटपुट डिवाइस को भी हमने डिटेल में देखा है, अच्छे से देखिएगा, और इनपुट और आउटपुट दोनों डिवाइस हैं जो, इनको भी देखा है। तो अब इसकी PDF आप अगर चाहते हैं कि हम क्वेश्चन के साथ ऐड करें तो प्लीज़ कमेंट करिएगा कि अगर PDF आपको क्वेश्चन के साथ लेनी है तो रुक जाइए, साथ में ऐड करें, और अगर आपको PDF इसकी ऐसे ही इसकी चाहिए, क्वेश्चन की अलग चाहिए, तो वैसे भी दे देंगे। तो जैसे भी आप बताइएगा, कमेंट करिएगा, तो हम वैसे ही डाल देंगे। तो PDF के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, टीचिंग लर्नर्स बाय शालिनी श्रीवास्तव। तो याद रखिएगा। हाँ, एक चीज़ और है, अगर आप हिंदी साहित्य पढ़ रहे हैं तो हमने हिंदी साहित्य की 2 वीडियो जो हमारी पहले की हिंदी की प्लेलिस्ट थी, तो उससे हमने इस प्लेलिस्ट में ऐड कर दी है। तो आप देख सकते हैं, क्योंकि उसे दोबारा पढ़ाने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि चीज़ें हमने बहुत बेहतर तरीके से वहाँ पर पढ़ाई थी। तो वो था हिंदी का बोली का जो था संवैधानिक विकास, तो वो चीज़ें हमने डाल दी हैं आपकी साहित्य वाले पोर्शन में। तो वहाँ से देख लीजिएगा, वहाँ जो KVS की आपकी प्लेलिस्ट थी उसमें पहले पढ़ा हुआ था, तो अब इसमें आपका आ गया है। तो अगर आप चाहें तो इस साहित्य वाले प्लेलिस्ट से देख सकते हैं, तो ज़्यादा और बहुत अच्छे तरीके से बताई गई है, कम से कम समय में, ठीक है। तो ये कंप्यूटर की क्लास कैसी लगी ज़रूर बताइएगा, और थोड़ा सा मेरे मेहनत का भी थोड़ा सपोर्ट करिए और चीज़ें शेयर करिए, क्योंकि आप ये समझ सकते हैं कि कितनी मेहनत लगती है चीज़ों को बनाने में, लाने में, सामने आगे लाने में। तो ये सारी चीज़ें हैं, तो प्लीज़ सपोर्ट करते रहिए, साथ दीजिए, और अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन दबाना ना भूलें। और हाँ, आपकी ऐसे ही कंप्यूटर की क्लास, एक क्लास का एक पूरी क्लास है, उसको ख़त्म करेंगे। देखिए ऐसे अगर आप कहीं और से भी देखेंगे तो आपको पहले क्या बताया जाएगा, इनपुट आउटपुट डिवाइस क्या होती हैं, दूसरे में इनपुट आउटपुट डिवाइस का नाम बता दिया जाएगा, तीसरे वीडियो में इनपुट डिवाइस बता दी जाएगी, चौथे वीडियो में आउटपुट, यानी कि 2-3 वीडियो का काम एक ही वीडियो में हम आपका 25 से 30 मिनट में ख़त्म कर रहे हैं। तो ये बहुत बड़ी बात होती है। तो प्लीज़ आप सपोर्ट करिएगा, क्योंकि एक ही वीडियो में हम कोशिश करते हैं कम से कम समय में चीज़ें आपको दे दी जाएँ, क्योंकि देखिए चीज़ें इतनी ही दी जाती हैं, बस आपका ड्यूरेशन वो बढ़ाया जाता है 2 से 4-5 वीडियो में, ठीक है। तो ऐसी चीज़ों को आप देखते हुए बस थोड़ा सा अगर मेहनत को हमारे सपोर्ट करते हैं तो बहुत अच्छा लगेगा, अगर नहीं करते हैं तो भी कोई बात नहीं, क्योंकि मेहनत तो करते रहेंगे, जो वादा किया है वो तो निभाएंगे ही। तो चलिए इसके साथ क्लास खत्म करते हैं। धन्यवाद, जय हिंद।